morning all of you. Yesterday I give you test class 3rd. इसमें चैप्टर 1 में से मैंने कुछ क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिए थे। ये क्वेश्चन 6 हैं जिनको आप सेल्फ टेस्ट के रूप में करना था। यदि आप लोग इनमें से क्वेश्चन नहीं कर पाए या समझ में नहीं आए, आज मैं वही टेस्ट दोबारा से आपको समझा रहा हूं, सॉल्व करा रहा हूं। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन 1 था राइट नंबर नेम फॉर फॉलोइंग। राइट नंबर नेम। ये नंबर नेम लिखने पे इसे लिखा था 6, 7, 8, 9, 3, 8। लिखने से पहले काउंट करेंगे 1s, 10s, 100। तो ये आ रहा है आपका नंबर 678। इसको स्पेलिंग में लिख देंगे 6, 100, 70, 8। इसी तरह से दूसरा पढ़ेंगे 1, 10, 100। इसमें 9, 100, 38, 900s, 38। इस तरह से ये नंबर नेम लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन था राइट नंबरल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट नंबरल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो नंबर है इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब आप लोग जानते हो कि विस्तृत रूप से करना है। तो विस्तृत रूप से कैसे वही पढ़ेंगे 1s, 10s, 100। तो यहाँ 300 अलग लिख देंगे प्लस लगा के, 70 अलग लिख देंगे प्लस लगा के, 4 अलग लिख देंगे प्लस लगा के। इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। अगला इसका था 648। 648 तो 600 अलग लिख देंगे, 40 अलग और 8 अलग। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपेंडेड फॉर्म आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 था राइट प्लेस वैल्यू सर्किल डिजिट। राइट प्लेस वैल्यू ऑफ सर्किल डिजिट्स। अर्थात कुछ नंबर दी हैं, उनमें से जो जिस डिजिट पर सर्किल है केवल आपको उसी की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं 1s, 10s, 100। तो आपका 6 जो नंबर है 10th प्लेस पर उसी पर सर्किल ली है, तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालना है। अर्थात 6 आपका 10th प्लेस पर है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 6 जा 60 होगा, तो इसकी 6 की प्लेस वैल्यू 60 हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट 98 ये नंबर है। इसमें आपको 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 7 पर सर्किल है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है पढ़ते हैं 1s, 10s, 100। 7 आपका 100 प्लेस पर रखा है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके 100 7 या 700 हो जाएगा, और ये आपकी 700 इसकी
प्लेस वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आता है, उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन जो 4 है उसमें कुछ डिजिट्स दी हुई हैं, उनकी सहायता से आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। क्वेश्चन 4, राइट द स्मॉलेस्ट अर्थात सबसे छोटी नंबर एंड ग्रेटेस्ट अर्थात सबसे बड़ी नंबर फॉर्म द गिविंग डिजिट। फ्रॉम द गिविंग डिजिट। तो ये जो नंबर दी है इनकी सहायता से 6, 9, 5 ये 3 डिजिट्स दी हैं, इनकी सहायता से स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे पहले, और उसके बाद इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। कैसे? स्मॉलेस्ट नंबर पहले ये डिजिट है, इसमें सबसे छोटी नंबर 5 है, उसके बाद इससे बड़ी 6 है, सबसे बड़ी 9 है। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर आपकी बनती है 569, और ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है तो इसको पलट दो 9, 6, 5। इस तरह से ग्रेटेस्ट नंबर आपकी बनेगी 965 और स्मॉलेस्ट नंबर बनेगी 569। अब क्वेश्चन 5 कैसे करेंगे? क्वेश्चन 5 है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अर्थात जो संख्याएं दी हैं उनको आप चढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। जैसे 601, 918, 635, 518, 791 और 210। तो इस तरीके से हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो नंबर सेट रखा हुआ है इसमें सारी डिजिट्स इक्वल प्लेस वैल्यू रखती हैं क्या? 1 3 3 डिजिट्स है, यहाँ भी 3 डिजिट है, 3 डिजिट 3 डिजिट 3 सारी 3 डिजिट्स हैं। अब इसमें हम कंपेयर करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी। तो सबसे भाई 3 डिजिट है तो सबसे पहले हम 100 प्लेस पर देखेंगे, पीछे से करते हैं। तो 100 प्लेस पर यहाँ 2 रखा है, 7 रखा है, 5 रखा है, 6 रखा है, 9 रखा है, 6 रखा है, तो 2 रखा है, ये आपकी स्मॉलेस्ट हो जाएंगी, 1 रख देंगे। इससे 2 से बड़ा 3 होता है, 3 आपकी नंबर है नहीं, 4 है नहीं, 5 है तो 5 पर 2 नंबर डाल देंगे। 5 के बाद 6 आता है, 6 2 टाइम है, यहाँ 601 है, 635 है, तो यहाँ पर 3 डाल देंगे, यहाँ पर 4 डाल देंगे। और उसके बाद 7 आता है तो इसमें 5 लिख देंगे और जो बचा वो 6 हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर डाल दिए, इनको आंसर बना के 1 2 3 क्रम में लिख दो। ये आपका छोटे से बड़े क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले 210, इससे 518,
18, 3 पर 601, 4 पर 635, 5 पर 791 और 6 पर 918। तो ये जो क्रम है आपका चढ़ते क्रम में ये सारे नंबर अरेंज हो जाती हैं और इस क्रम को हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। इसका ठीक उल्टा क्वेश्चन 6 है, अर्थात इसको अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो नंबर है इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कैसे करते हैं? पहले इसी जैसे क्वेश्चन 5 किया था ठीक उसी तरह से नंबर्स का जो क्रम है उसको देख लेते हैं, पढ़ते हैं पहले। अब इसको नंबर देखते हैं कि सभी इक्वल डिजिट्स हैं क्या। सही है, 3 डिजिट्स नंबर है सारी। तो इसमें 100 प्लेस पर देखेंगे। सबसे क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पहले लिखनी होगी। तो इसमें नंबर डालते हैं हम। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ 748 है, तो इसमें 1 डाल देंगे। 7 के पीछे क्या आता है? 6, तो यहाँ पर 6, ये 683 नंबर 2 डाल देंगे। 6 के बाद आता है पीछे 5, तो 5 पर 3 डाल देंगे और 5 के बैक में आता है 4 दिया नहीं है, 3 दिया, 3 2 टाइम लिखा है तो ये 4 यहाँ पर डाल देंगे। 377 और 302 पर 5 लिख देंगे और 290 पर हम 6 लिख देंगे और इसको आंसर बना के अरेंज कर देंगे। कैसे? नंबर 1 पे 748, नंबर 2 पर 683, नंबर 3 पर 519, नंबर 4 पर 377, नंबर 5 पर 307 और नंबर 6 पर 290। इस तरह से ये आपका जो अरेंजमेंट है नंबर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में, इनको हम अरेंज कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी ये 6 क्वेश्चन मैंने आपके टेस्ट में पूछे थे और यदि आपकी समझ में नहीं आए इसलिए मैंने आपको दोबारा से उनको समझा दिया। तो सॉल्व करिए। थैंक यू।